विकास के दावे तो नागपुर महानगर पालिका और नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जिसे हम एनआईटी कहते हैं, वो तो बड़े करती है। लेकिन जब विकास के अंदरूनी जांच की अगर बात होती है तो समता नगर में आते आते वो तस्वीर ऐसी हो जाती है जहां का नज़ारा इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभाग का पंचनामा इस कार्यक्रम में। और प्रभाग का पंचनामा में आज हम आए हुए हैं प्रभाग 2, जो कि समता नगर परिसर है, जहां पर कुछ दिनों पहले हमें फ़ोन आया था कि बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं और यहाँ पर जो मूलभूत जो सुविधा है, जो जिससे वंचित यहाँ के नागरिक हैं, वो भी उन्हें नहीं मिल पाती। अनधिकृत लेआउट है, मतलब अधिकृत नहीं है, बावजूद इसके एनआईटी के अंडर में ये पूरा परिसर आता है। और कई सारे दावे जब विकास के जब किए जाते हैं तो यहाँ आकर वो खोखले साबित होते हैं। समता नगर वासी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने हमें कॉल कर बुलाया है और प्रभाग का पंचनामा सीरीज़ जो कि इक्वालिटी न्यूज़ ने प्रमुखता से चलाई है, उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें होती है। विवेक सांगोड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। विवेक जी, आपने कॉल करके हमें बुलाया है, क्या समस्या है आप? समस्या ऐसी है सर, ये हमारा जो लेआउट है तो ये आता है अनधिकृत लेआउट के अंतर्गत, ये आता है एनआईटी के अंतर्गत। अब एनआईटी के अंतर्गत आने के बाद में भी यहाँ पे एनआईटी के किसी ऑफिसर का आना जाना नहीं होता है, ना ही एनएमसी के किसी आला अधिकारी का आना जाना होता है, ना ही किसी आमदार या खासदार का आना जाना होता है। तो हम यहाँ से जब टैक्स भरते हैं, टैक्स की सुविधा बराबर ली जा रही है, एनआईटी के पैसे लिए जा रहे हैं, हर चीज़ की सुविधा ली जा रही है, फिर भी रोड रास्ते ख़राब पड़े हैं, रोड टूटे फूटे पड़े हैं। उस दिन शनिचर के दिन ऐसा हुआ कि रोड टूटा होने के कारण मैक्सी पलटी हो गई। मैक्सी पलटी होने के कारण बेचारी उस लेडीज़ का हाथ और पैर टूट गया। मैंने उसकी फ़ोटोज़ आपको भेजी है और उसका सीसीटीवी फुटेज भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे किसी का अभी तक के कोई ध्यान केंद्रित नहीं है। एक ताई भी हमारे साथ में, वो भी अभी कुछ देर पहले कह रही थी, तुम्ही इथे गाडी घेऊन पडला असं तुम्ही सांगितलं। उन्नती कॉन्व्हेंटपाशी जे रस्ते आहे ते खालवर आहे आणि तिथं बरोबर जाता येत नाही, काही नाही। टँकर पण असे येतात आणि आमची पण टू व्हीलर पण जाताना त्यावेळेस थोड्याच्यानं मी वाचले, पडले, तर माझ्या कमरेला असा त्रास झाला की मला चालता येत नव्हतं। कधीची गोष्ट आहे? तर हे आता झाले मला 15-20 दिवस झाले याला। याची तक्रार तुम्ही नगरसेवकाला किंवा एनआयटीला इथे केली नाही का? काय करणार साहेब, ज्याला सांगितलं ते तर हात वरते करणारच। आणि याच्या आधी बी आम्ही विवेकसोबत एनआयटीमध्ये पण गेलो होतो की आम्हाला भरण द्या, मुरुम द्या, काही गड्डे आहेत कुठं जायला, जसं हे तुम्ही पाहून राहिले की इथं काही सुविधा नाही आहे येण्या जाण्याकरिता, तर त्याच्यासाठी आम्हाला भरण द्या। तर त्यांनी भरण देणं पण बंद केलं आहे, तर मग आम्ही जाव तर कोणाकडे जाव? मग सांगा। आता जर ऊन निघालेली आहे, पण जेव्हा पाऊस जेव्हा असतो तर कसं जाण्याचं कसं? नाही, जाण्या येण्याची तर काही सुविधा नाही सर। असं म्हणजे तुम्हाला जर असं वाटते की इथं यायला तुम्हाला आता रोड चांगला दिसत आहे, पण बरसातीमध्ये पाऊस पडला तर बायांना तर साडी हातातच घेऊन जावं लागते। आणि जे सलवार सूट घातलेले आहे त्यांचं तर सलवार तर लॅगी म्हणा, ते तर अर्धी भरूनच जाते, तर त्यांना बी बरोबर जाता येत नाही। शाळेचे लेकरं पण घसरून पडतात, म्हणजे सुविधा आहेच नाही म्हणा आम्हाला येण्या जाण्याची। नगरसेवक काय म्हणतात? नगरसेवक काय म्हणणार सर, हाथ मिला तो राम जी, काम हो गया तो कुछ नहीं जी, जय राम जी। फिर क्या बोलेंगे आप? देखो बोलना, ये परिसर दिखाओ ना ऐसे। सर हम तो यहाँ सालों से देखते ही जा रहे हैं, अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। और हमको ये भी नहीं, हम लोगों को हो गया 16-17 साल, लेकिन जैसे पहले थे वैसे अभी भी है, कोई भी सुधार नहीं हो रहा। जो भी पानी या फिर बाकी की चीजें, नल का पानी, जो वापरा हुआ पानी, वो जो बहरे है, जो गटर लाइन नहीं है यहाँ पर, और ये चलने फिरने की समस्या, ये सब चीज़ें जैसी पहले थी वैसी अभी भी है, कोई सुधार नहीं है यहाँ पे। नगरसेवक क्या कहते हैं? नगरसेवक बोलते आने दो, आगे साल देखेंगे, वो साल देखेंगे, वो साल देखेंगे, ऐसा करते करते 16-17 साल निकल गए। बाहर में तो देखा है कि सीमेंट की सड़क है, लेकिन भीतर में थोड़ा सा यहाँ पर कीचड़ जैसा, क्या कहेंगे? सर मैं क्या बताऊँ आपको, यहाँ पे तो समस्या ही समस्या है, इतनी समस्या है कि मैं आपको बता नहीं पाती। कौन कौन सी समस्या बताऊँ मैं आपको? हाँ, यहाँ पे पानी की समस्या है, गटर लाइन की समस्या है, रास्ते की समस्या, हर प्रकार की लाइट की भी समस्या है। अभी आपको बताया गया कि स्मार्ट सिटी है, ग्रीन सिटी है, ऑरेंज सिटी है, काय की सिटी है, ऐसी फेकली सिटी है पूरी, क्योंकि यहाँ पे पूरी समस्या है। आप कभी इधर जो बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी है, ऑरेंज सिटी है, ग्रीन सिटी है, यहाँ पे भी देखो बोलना कितनी ऑरेंज सिटी है, कितनी ग्रीन सिटी है, कितनी स्मार्ट सिटी है। तो देखो बोलना कितना कीचड़ है यहाँ पे, पूरे डुक्कर भरे हैं यहाँ पे।
हाँ, और यहाँ पे चलने का रास्ता नहीं है। मैं 2-3 बार गिरी, मेरी कमर टेढ़ी हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे घर भेज दो और उधर कहीं पर भी रहने जाओ। जब नागपुर का चेहरा जब बताया जाता है तब पूरा मेट्रो और पूरा इंटरनेशनल दर्जे का ये शहर बताया जाता है, उसको कंपेयर करके आप इस बस्ती में रहते कैसा लग रहा है? जानवर के समान ऐसा लगता है कि जानवर रह रहे हम यहाँ पे। कुछ ना पानी मिलता पीने का, ना चलने के लिए रोड मिलता, ना लाइट मिलती, ना कुछ मिलता, तो जानवर ही हो गए ना। आदमी थोड़ी है, मानव थोड़ी है हम। हाँ, टैंकर ये 10 बार फ़ोन लगाई, आज सुबह से मैंने फ़ोन लगाई, एक भी टैंकर नहीं आया। सुबह से पानी पीने के लिए मेरे घर में नहीं है, तो क्या कर टैंकर का पानी बोलते हैं पीने। जनप्रतिनिधियों के पास जाते हो तो क्या जवाब मिलता है? करेंगे, फंड नहीं है, फंड आएगा तब करेंगे। जब फंड आता तो अपने जेब में डालते हैं, 1 से 2 मंजिल बनाते हैं, 2-3 प्लाट लेते हैं और कुछ अपना पूंजी जमा लेते हैं और बोलते हैं कि फंड नहीं है। नितिन राउत जी कद्दावर नेताओं में से आते हैं यहाँ पे, पालक मंत्री भी रहे अभी 2.5 साल। उनके तरफ समस्याओं का निवारण नहीं हो? हम बहुत बार गए वहाँ पे, मोर्चा लेके भी गए। नितिन राउत के यहाँ पे भी बहुत बार गए, बोल रहे थे कि नहीं फंड हमने भेज दिए, फंड भेज दिए, फंड भेज दिए। आशी नगर में गए तो बोले हमने इतना फंड भेजे, गया कहाँ? अभी फंड भेजे होंगे, आया होगा तो विकास भी दिखा होगा, लेकिन फंड अभी भेजे नहीं भेजे हमको नहीं पता, क्योंकि हमारे कभी विकास हुआ होता तो फंड भेजे होंगे, या फंड भेजे होंगे तो अपने जेब में डाले होंगे। किसका हुआ फिर? विकास अभी पता नहीं किसका हुआ, तो मैं तो बोली कि जो उनके हाथ में फंड मिला उसका विकास हुआ, उन्होंने अपने जेब भर दिए और जैसे है एरिया वैसे ही है। क्या कहेंगे? वही सबकी समस्या है, वही वाली अपनी भी है। पूरे पैर दुख रहे, खड़े रह रह के कब से घूम रहे हम सुबह से, हमारी इच्छा नहीं हो रही खड़े रहने की, फिर भी हम आ रहे क्योंकि त्रास है हमको खूब आने जाने का। पानी नहीं मिल रहा है पीने को, किसी को पीलिया हो रहा है, किसी को मलेरिया हो रहा है पानी के कारण। कब से रहते आप आंटी? आप 20 साल हो गए रह रहे। हाँ, ऐसी हालात है सर, ऐसी हालात है कि हाँ बीमार पड़ते, पैसे नहीं रहते हमारे पास जाने के लिए, फिर वैसे घर में रहते। क्या करेंगे, कोई झांकते नहीं, कोई आते नहीं। कितने बार तो हम लोग कितने बार गए और आए, फिर भी हमारी समस्या कोई हल नहीं होती। हमने यही कहा, हमारे बोधविहार के पास हम पीछे लाइन में रहते हैं, कोई भी हमारी समस्या है, बहुत परेशान है हमको। पानी हम नाले से अंदर आते जाते हैं, बच्चा छोटा है, कोई बीमार पड़ा दवाखाना नहीं ले जा सकते। हम लोग बीमार पड़े 2 बार नाले में गिरी मैं, वो बोधविहार के पास, आज होएगा रोड, कल होएगा रोड, ऐसे ही बोल रहे हैं। वहाँ पे गए नितिन राउत के यहाँ पे मीटिंग हुई, तभी भी हम लोग गए, आज करेंगे कल करेंगे, हमारे कोई विकास हो नहीं रहा। हम तो परेशान है कि प्लाट बेच दिए चले जाए, बच्चे छोटे कहाँ जाए, हमको चारों तरफ से रास्ते बंद हुए हैं, कहाँ से जा, खुला है तो कैसे भी निकल जाते। बारिश का टाइम में कीचड़ है तो हम बच्चे को भी लेके नहीं जा सकते, सामान लाने हमको रिक्शा ऑटो नहीं आता, यहाँ तक सर पे उठा के लाना पड़ता। हाँ, इतने परेशान हुए हम लोग। क्या कहेंगे, कब से रह रहे हैं यहाँ पर, और जब जनप्रतिनिधियों के पास जाते हो समस्याओं को निवारण करने के लिए तो क्या जवाब मिलता है? सर बोलते तो है वो करेंगे, लेकिन एक बार भी नहीं आते यहाँ पे कोई। यहाँ रोज़ के हमारे झगड़े हो रहे हैं, आजू बाजू में झगड़ा होते रोज़ का, तेरा पानी यहाँ बह रहा है, तेरा पानी यहाँ बह रहा है। पानी जाए तो कहाँ जाए मेरे को बताइए, गटर लाइन नहीं है। तो इस बार आएंगे अभी महानगर पालिका के चुनाव में? क्यों नहीं आएंगे सर, तो वही देखेंगे भैया, हमारे पहले काम करके दिखाइए, फिर वोट देंगे हम, है कि नहीं सर? और समस्या तो बहुत सारी सर, पानी भी नहीं मिलता यहाँ पीने को, इतना गंदा पानी कर, जो क्या बोलते बोरिंग का पानी, इतना गंदा पानी, आपसे क्या बताऊँ मैं। ये सड़क है या क्या है यार? रोड है सर, यहाँ से एनआरटी से, ये एनआरटी बोलते तो डेवलपर के रोड से यहाँ पे रोड बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मकान के आजू बाजू पूरे चारों तरफ पानी भरा हुआ है। अच्छा, अब समस्या ये है कि बच्चे जब घर से निकलते तो घर से आगे निकलने नहीं, कई बार लड़के गिरते। कितने फीट का रोड है ये? 20 फीट का है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये 20 फीट का रोड है, और लेकिन रोड जैसे हालात नहीं है, यहाँ पर कीचड़ है पूरा, और ऐसे कंडीशन में ये लोग कैसे जाए। ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी बोला जाता है नागपुर को। आप बताइए कि आपका ये घर है, कैसा आना जाना करते हैं? सर हम ये पानी का ठहराव जब रुकेगा बारिश का तभी हम निकल सकते हैं। सुबह बच्चों को स्कूल ले जाना रहता तो ये पानी में हम मेंढक कैसे डुबकियाँ मारते हैं, वैसे हमारे को डुबकियाँ लगाते लगाते बच्चों को निकालना पड़ता है। हाँ, ये मेरी बच्ची है, हम लोग ऐसे कीचड़ में इनके जूते सॉक्स सब भर करके ऐसे बाहर तक हमको निकालना पड़ता है। ये 20 फीट का रोड हमारे घर के सामने दिया हुआ है, पर रोड की कोई भी फैसिलिटीज़ हमको दी गई नहीं। यहाँ पे ना कोई देखने आता है अंदर में कि आपका रोड है या नहीं है, यहाँ लाइट की सुविधा नहीं है। रात भर हम लोग ऐसे ही अंधेरे में बस रोड के ऊपर ऐसे ही घर के पोल के जलाओ तो जलाओ, नहीं तो नहीं जलाओ, ऐसा है।
अभी नागपुर में तेज बारिश हो रही थी तो कितना पानी यहाँ पे भरा था? पानी तो सर हम बताएंगे तो सामने के पोल है इतना तो पूरा भरा हुआ था, यहाँ का पूरा पानी जाता है नाले के ऊपर। पर यहाँ का पानी अगर रुकेगा तो ही हम घर के बाहर निकलेंगे, नहीं तो हम निकल नहीं सकते। सांप निकलते हैं इसी के अंदर, हमारे बच्चे जाने के लिए निकल नहीं सकते, डरते हैं हम लोग घर के बाहर निकलने के लिए। कब हमको रोड मिलेगा? क्या कहेंगे, ग्रीन सिटी क्लीन सिटी? न ग्रीन सिटी कहेंगे न क्लीन सिटी कहेंगे हम लोग तो देख सकते हैं कि दीदी की छोटी से बच्ची है। इतने छोटे छोटे बच्चे जब ऐसे हालातों में यहाँ पर जीवन गुजार रहे हैं, 20-20 साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, बावजूद इसके ये जो सड़क जो गई है इसका ना आज तक कोई डांबर गिरा होगा, ना ही इस पर आज तक कोई मुरुम गिरा होगा। फिर भी इसी हालातों में रहने के लिए यहाँ पर बेबस है यहाँ की जनता। और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो आक्रोश यहाँ की जनता का है वो अपने आप में एक मायूस कर देने वाला होता है कि जब बाहर कहा जाता है कि नागपुर इंटरनेशनल दर्जे का जब सिटी बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की यहाँ पर मेट्रो आ गई है, लेकिन यहाँ पर सारे दावे आकर खोखले होते हैं। नगर सेवक के पास जब आप जाते हो तो क्या जवाब मिलता है? करेंगे बोलते हैं, जब फंड आने का है, फंड आने के बाद 10-15 दिन में हो जाएगा। वहाँ ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ बोलते बस कुछ नहीं, अभी 15 दिन में तुम्हारा इधर का जो पूरी जो समस्या होंगी बराबर हो जाएंगी। लेकिन अभी 6 महीना हो गया तो कुछ नहीं हुआ है। वैसा बोलते जाते कि हो जाएगा, वहाँ जाते तो, लेकिन यहाँ आके एक भी कुछ करते नहीं। सब बहुत समस्या है कि बच्चे गिरते जाते, पढ़ते जाते, स्कूल ले जाने के समय बहुत भारी परेशानी है। ऐसा है साहब। तो समस्या का निवारण कोई नहीं कर रहा है और समस्या यहाँ पर बढ़ते जा रही है। आपने कई संघर्ष किया यहाँ पर, लेकिन उसको सफलता क्यों नहीं मिल पाती? सफलता इसलिए नहीं मिल पा रही है सर, हमारी सुनवाई यानी हमको सुनने वाला ही कोई नहीं है। हमें सुनने वाले ना नेता है, ना ही आमदार है, ना ही खासदार है। और हमारे जो पालक मंत्री थे, पालक मंत्री तो ऐसे होते हैं कि यहाँ के कलेक्टर होते हैं, जिनको 5 साल के लिए कलेक्टर की पदवी दी जाती है। प्रशासन आज बैठे हुए 5 महीना कम से कम हो चुका है और प्रशासन का भी ध्यान नहीं है। जब हम आला अधिकारियों से मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि हम यहाँ के आमदारों से बात करेंगे, खासदारों से बात करेंगे, लेकिन वो भी शायद नींद में ही रहते हैं। सिर्फ हमको यानी झांसा दिया जाता है, दिलासा दिया जाता है, हमारी जनता को भी दिलासा दिया जाता है। जनता हमारे साथ में कई बार बेचारे परेशान हो गए। लोग बोलते हैं कि बार बार यही काम बचे है क्या? हम क्या बार बार यही काम बचे है कि हम अपने पैसे से जाएंगे? हमारे पास इतने पैसे यानी फुकट के आए हुए क्या? जब हम वो वार्ड मेंबर यहाँ पे चुन के लाते हैं, आमदार यहाँ के लिए चुन के लाते हैं, तो काम क्यों नहीं हो रहा है, विकास क्यों नहीं हो रहा है? उनका गुस्सा पूरा मेरे तरफ ही होता है, जनता का भी आक्रोश मेरे तरफ होता है, क्योंकि उनको भी उम्मीद लगी पड़ी है कि कोई हमारी तरफ आएगा, कोई हमारी तरफ जागेगा। जिस प्रकार से परम पूज्य भारत रत्न विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर, इनसे लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीद जागी, उसी प्रकार से मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता बोल के, समाज सेवक बोल के, मेरे से भी उम्मीद लोगों की जागी हुई है। तो समस्याएं बहुत है, ना सड़क है ना पानी है, लेकिन बावजूद इसके ज़िंदगी है उसको यहाँ पर किस तरह से ये लोग जी रहे पिछले 20-20 सालों से। जब मंत्री लोग आते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं, लेकिन समस्या का निवारण कोई नहीं करता। विवेक, हमें बताइए कि यहाँ पे गड्ढे भी है बहुत सारे, तो उसका भी उसके लिए भी आपने कई कड़ा संघर्ष किया है। जब संघर्ष करते हो तो आप पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जाती है? दबाव तो ऐसे होता है सर कि मेरे घर पे हमले आते हैं। हमले ऐसे आते हैं कि 10-10, 15-15 लोग तलवार से चाकू लेके आते हैं और गाली गुप्तार दी जाती है। तू हमारे वार्ड में आके क्या कर रहा है? तू क्या नेता बनने चला है? तू क्या बहुत बड़ा नेता हो गया है? तू क्या कर लेगा? क्या हो सकता है तेरे से? उसके बाद में जब सर मैं अभी एनआईटी के आला अधिकारी से मिला तो आला अधिकारी ने भी मुझे बताया कि यहाँ पे आपके नाम से कोई अर्जी आई है। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में भी मेरे नाम से अर्जी गई है। और पब्लिक को ऐसा लगता है सर कि मुरुम आ रहा है तो 5 से 6 गाड़ी अगर आती है तो 5 से 6 गाड़ी में सर मुरुम से तो यहाँ होने वाला है नहीं। यहाँ 50-100 गाड़ियाँ भी लग जाएंगी, 500 भी गाड़ी लग जाएंगी तो भी कम पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ के लोगों को मैं समझाता हूँ कि भैया देखिए, मुझसे जो बन पा रहा है, मैं जितना कर पा रहा हूँ, आपकी मदद से कर पा रहा हूँ। एनआईटी के अधिकारी क्या कहते हैं? अनधिकृत लेआउट होने के बावजूद एनआईटी की जिम्मेदारी होती है सारी चीज़ों को करने के लिए, बावजूद इसके वो क्यों नहीं कर पा रहे? एनआईटी के आला अधिकारियों से बात करने के बाद में सर अभी 3000 रुपये आरएल के लिए जा रहे हैं। आरएल के 3000 रुपये लेने के बाद में उनसे जब मैंने पूछा कि आरएल के 3000 रुपये तो आप सभी से ले रहे हैं ना,
किसी एक या दो से नहीं ले रहे, आप ले रहे हैं तो 50% के ऊपर ही लोगों के लेके हो चुके हैं। और उसके बाद में भी आप लोगों ने अभी तक हमारे तरफ कोई सुविधा नहीं। आपके आला अधिकारी अभी तक के पट्टे यानी गिनने के लिए नहीं आए पटवारी के, जबकि पहले 1000 रुपये का फॉर्म होता था, वो आज आपने 3000 रुपये का कर दिए। 3000 करने के बाद लोगों ने ऐसा इधर उधर से करके वो 3000 रुपये भरना चालू किए, और उसके बाद में भी आप लोग कोई सुविधा नहीं दे रहे। और उनका कोई अधिकारी अभी भी, सर मैं 4 दिनों से, जब से मैं आपसे भी रिक्वेस्ट किया है उस समय से मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि साहब आपके अधिकारी यहाँ तक पहुँचे, तो एनआईटी का एक भी कर्मचारी अधिकारी नहीं आया है। जिस प्रकार से मैंने आपको वीडियो और फोटो भेजा है उसी प्रकार से उनको भी भेजा है, एनएमसी के आला अधिकारी को भी भेजा है, लेकिन अभी तक के किसी आला अधिकारी का यहाँ पे आना नहीं हुआ। एक महिला बाइक यहाँ पर बहुत बुरी तरह से गिर गई थी, जिसके हाथ और पैर में भी बहुत गंभीर चोटें आई है। ताई क्या बताएंगे, कब की घटना है ये? सर अभी इसको तो 15-20 दिन हो गए हैं, तो मैं तो वही बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा अगर महानगर पालिका ने और एनआईटी ने अगर मलमा दे दिए, हाँ, तो थोड़ा सा अगर विवेक ने जो हमारे जो एप्लीकेशन वगैरह एनआईटी में और एनएमसी में दिए थे मलमे के लिए, उसे मंजूर किया जाए और जल्दी से जल्दी वो मलमा ला के एनआईटी और एनएमसी कि वो मलमा लाके उस गड्ढों को बुझाया जाए। और जहाँ बार अगर पुराने नगर सेवक अगर वोट मांगने के लिए आए तो क्या जवाब रहेगा? नहीं, अब तो हमारा तो नगर सेवक से तो विश्वास ही उड़ गया। हम तो यही चाहते हैं कि ज़्यादा करके एनआईटी और एनएमसी ने ये काम करना चाहिए, और हमको तो नगर सेवक से तो बिल्कुल नफरत हो गई। इस बार अगर नगर सेवक अगर वोट मांगने के लिए आपको आए पुराने, क्या कहेंगे? हमारी इच्छा तो बिल्कुल नहीं है कि उनको वोट देना चाहिए, क्योंकि आप सुविधा तो आप देख ही रहे कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो हमको। हमारे बच्चे स्कूल जाने के लायक नहीं रहते। अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की फैसिलिटीज है ये। हाँ, तो वही कहना है हमारा। आगे हमारे नदी नाले बहते रहते, हमको जाने के लिए रास्ता नहीं रहता। जब वो पानी रुकेगा तभी हम बाहर निकल सकते हैं घर के बाहर, फिर हम क्यों वोट दें उन्हें? हमारे इधर रोड नहीं है, गटर लाइन नहीं है, पोल लाइट नहीं है। नितिन राउत जी से क्या कहेंगे? कुछ कहे करके फ़ायदा नहीं है। हाँ, हम करेंगे करके, सभी महिलाएं सब जाती है मोर्चा लेकर के, हाँ आश्वासन दे देंगे, कर देंगे करके, बस हम सुन करके वापस आ जाते हैं। 4-8 दिन में फिर से वही है। सर नितिन राउत साहब के यहाँ पे जब हम निवेदन लेके गए थे, खंबे के लिए निवेदन लेके गए थे, बोरिंग के लिए निवेदन लेके गए थे, यहाँ के रोड रास्ते की समस्या के लिए निवेदन लेके गए थे, 15 दिन का वादा किया गया था कि आपके तरफ में 15 दिनों के अंदर में सारी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन आज 6 महीने का ज़माना हो गया, कोई सुविधा आई नहीं है। तो यहाँ के लोग क्या इंसान नहीं है क्या? आज जानवरों के तबेले में जानवरों को एसी लगाई जा रही है सर, एसी की सुविधा है, टाइल्स की सुविधा है, हर प्रकार की सुविधा है, तो 2 पैरों के इंसानों को मुंह से बात करने वाले इंसानों को सुविधा ही क्यों नहीं है? मैं जब अपने अधिकारों की बात करता हूँ, इन समाज के हक अधिकारी, बहुजन समाज के हक अधिकारी की बात करता हूँ, मैं किसी एक समाज या एक जाति या एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे पूरे 85% बहुजन समाज की बात करता हूँ। और मैं जब बहुजन समाज के 85% लोगों की बात करता हूँ तो मेरे ऊपर इतने आला अधिकारियों के प्रेशर गिरते हैं, और मेरे ऊपर जब ये होता है तो मैं खुद कैसे जीता हूँ ये तो मुझे ही मालूम है। अपने नेता भी साथ नहीं देते सर अपने नेता तो है ही नहीं कोई, यहाँ तो अपने नेताओं की कोई उम्मीद ही नहीं है। यहाँ पे है तो कांग्रेस की नीति चल रही है और बीजेपी की नीति चल रही है। 4 वार्ड मेंबर कांग्रेस के, 4 वार्ड मेंबर बीजेपी के, और 8 वार्ड मेंबर रहने के बाद में दोनों राज्य में बैठे हुए और केंद्र में बैठी हुई सरकारें, और उन लोगों के हाथ जब ऊपर है तो अपने लोग कहाँ से आएंगे? तो दुर्भाग्य लगता है कि एक तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये शहर माना जाता है, और दूसरा यहाँ के पालक मंत्री जो रहे नितिन राउत का ये कार्य क्षेत्र माना जाता है, उत्तर नागपुर विधानसभा क्षेत्र। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो ये कीचड़ यहाँ पर दिखाई देता है, नर्क जैसी ज़िंदगी है। कई सारे जानवर यहाँ पे मरे पड़े रहते हैं, और दूसरी चीज़ अगर देखा जाएगा तो सड़क पर जो खड्डे हैं, जो गड्ढे जिन्हें हम बोलते हैं, उसके कारण अब यहाँ पर दुर्घटनाओं का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। कुछ दिनों पूर्व की बात है, पिछले हफ्ते की, कि एक महिला बहुत बुरी तरह से गिरी, जिसके सीसीटीवी वीडियो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और देख सकते हैं उस महिला का जो पैर और हाथ जो जिस तरह से फ्रैक्चर हुआ। तो कई सारी ऐसी समस्या है जिनका निवारण होना तो चाहिए था बरसों पहले, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो प्रभाग का पंचनामा में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए प्रभाग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।